वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। एक के बाद एक हाथ से निकलती सूबे की सरकारें और करीब एक दशक से ज्यादा देश की सत्ता से दूर। कांग्रेस के लिए इतना कठिन दौर शायद ही कभी रहा हो। और इन्हीं कमजोर कड़ियों पर चिंतन के लिए कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में सजाया अधिवेशन का मंच। वरिष्ठ नेताओं और देश भर के कार्यकर्ताओं के मंथन में राहुल गांधी ने ओबीसी वाला अमृत खोज लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गए। पार्टी के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन है, लेकिन ओबीसी वर्गों और अन्य कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है। महिलाओं का भी समर्थन हासिल करना होगा, जो देश की आबादी का करीब 50% हैं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। अब राहुल गांधी के इस ओबीसी वाले बयान और भविष्य के प्लान ने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी का ये दांव इंडिया गठबंधन वालों को ही तनाव दे सकता है। सपा से लेकर आरजेडी तक सभी दल यादव वोट बैंक के साथ ही गैर यादव ओबीसी वोटरों को सहेजने में जुटे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए प्लान में सबसे पहले पिछड़ों पर ही फोकस किया गया है। यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी का सियासी आधार ही ओबीसी है और अब ओबीसी पर कांग्रेस की नजर है। यानी ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है। अब लगता है कि मुहिम यहीं से शुरू होनी है। 29 की लड़ाई 27 के मार्फत ही होगी। निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वैसे भी राहुल गांधी लगातार सियासी बिसात पर हर मंच से जातिगत जनगणना और आरक्षण की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब कांग्रेस दलित, आदिवासी, ओबीसी के सहारे नए सियासी समीकरण सजा रही है। वहीं 2014 के बाद से बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस का प्लान बीजेपी के लिए नुकसान करेगा? हम लोग सब लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे और जो बैक वेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। ये तो बात है और थोड़ी कोई बात है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के, राहुल जी हो, हम लोग सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। बहरहाल ये 16 आने सच है कि जातियों की जमात जीत का गुणा गणित बनाने में अहम किरदार निभाती हैं। वहीं मंडल कमीशन के हिसाब से देखें तो ओबीसी का आंकड़ा करीब 52% के आसपास है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति के भी बड़े मायने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में ओबीसी वाला फॉर्मूला खोजा है। ऐसे में सवाल यही है कि राहुल गांधी का ओबीसी वाला बयान और प्लान
किसका करेगा नुकसान।